काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। शिव शक्ति की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है कि तंत्र से कैसे बचें, कौन से ऐसे उपाय हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कुछ कर दिया है जिससे हमारे काम रुक गए हैं, जिस काम में हाथ डालो वो काम नहीं होता। तो इसको पहचानने के लिए आप अपने घर में इसकी पहचानने की मैं 2-3 तरह से आपको बताती हूँ। तो इसको पहचानने के लिए आप अपने घर में सफ़ेद गुड़हल का जो पौधा होता है शुक्रवार वाले दिन लेके आएँ और 4-5 दिन तक अच्छे से उसको पानी दें। अगर वो पौधा सूख जाता है, यानी कि वो आगे बढ़ता ही नहीं है पौधा और सूख जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई तंत्र बाधा है। दूसरी पहचान तुलसी जी से होती है। अगर आप तुलसी जी को अच्छे से पानी दे रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उनकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो भी तुलसी के पत्ते गिर रहे हैं तो और वो सूख जाती है, तो भी आपके घर किसी ने तंत्र किया है। क्योंकि तुलसी जी जिस भी घर में होगी और जिस घर में खुशहाली होगी, किसी प्रकार का तंत्र नहीं होगा। उनकी तुलसी कभी नहीं सूखती, उनकी तुलसी हरी भरी रहती है। तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। जो किसी पर तंत्र करता है, दूसरे के परिवार का नाश करता है, उनको तकलीफ़ देता है, लेकिन उसकी भी बहुत बुरी दुर्गति होती है। वो ऐसा ना सोचे कि आज उसने किसी पे कुछ कर दिया और पैसा लेके तो वो कल को वो बच जाएगा। वो तो आसान मौत से मरता है जिसको किया है, उसकी उससे भी भयानक मौत होती है या भयानक कष्टों से उसको झेलना पड़ता है, उसको भयानक कष्ट। तो अगर किसी विशेष व्यक्ति पर ही तंत्र किया गया है, जैसे किसी पे किया, उसको लग रहा है कि मुझ पर ही कोई तंत्र किया गया है, उसको 2-3 तरह से वो भी पहचान सकता है कि उसको लग रहा है मुझ पर तंत्र किया गया है। घर पर तंत्र की तो मैंने बता दिया, लेकिन इंसान पर तंत्र हुआ है इसके बारे में उसको पहले तो बुरे-बुरे सपने आएँगे। अगर शमशान की क्रिया है तो उसको बच्चे ज़्यादा दिखाई देंगे। स्त्रियां जिसको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे बार-बार, तो भी आप पर तंत्र क्रिया की गई है। उसी से तीसरा, आपकी गर्दन का जो हिस्सा होगा ऊपर का, वो बहुत भारी महसूस होगा और उसमें दर्द रहेगा। 2-3 क्रियाओं से आपको पता चलता है कि घर पर तंत्र किया है। आप अब इसके मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक लोटे में जल और गंगा जल मिलाएं उसमें और गौमूत्र लें। इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। इससे जिस पर तंत्र हुआ है वो इसको अपने नहाने में भी लेगा और 2 बूंद वो जल की तरह उसको ग्रहण भी करेगा। और जिस पर जो व्यक्ति भी, आपको क्या करना है, वह जैसे घर के ऊपर किया गया है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 9 दीपक लेने हैं। प्रत्येक दीपक में आपको थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से पीली सरसों के दाने डालने हैं और सरसों के तेल का दीपक बनाना है। दीपक आपको ऐसे बनाना है जैसे 2 बत्तियां लेनी हैं, 2 बत्तियां, 2 मौली लेनी है, मतलब लाल रंग की लेनी है आपको। उसको 2 टुकड़े काट लेने हैं और उनको आपस में मिला देना है। इस तरह से आपको बत्ती बनानी है। ये शिव शक्ति रूप है। ये बाती 4 दीपक, इसको आपने रखना कैसे है, ये शाम को आपने जगा देनी है, मतलब 8 बजे के बाद। और 4 दीपक आपने रखने हैं जिनके तो अपने घर हैं, जैसे जिनके पास छत भी है और अपना पूरा घर है, वो छत पे भी रखेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको 4 दीपक घर के 4 दिशाओं में, 1 दीपक घर के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच रखना है और 4 दीपक छत पे रखने हैं। तो जिनके पास छत नहीं है, आजकल फ्लैट सिस्टम है, सबको फ्लैट में रहते हैं,
तो वो कैसे करेंगे, तो वो उसी तरह से अपना 4 दीपक तो घर के अंदर रखेंगे कोनों में, और बीच में 1 दीपक, और 4 दीपक वो अपनी बालकनी में या बाहर कहीं भी, मतलब 9 दीपक आपको पूरे करने ही हैं, वो बालकनियों में रख सकते हैं। और जो जो बीच का आप दीपक रखेंगे वहीं पर आप एक उपले को जगाएंगे, और जब वो उपला लाल हो जाएगा, यानी कि धुआं बंद हो जाएगा उसका, तो उसको फिर आप किसी पात्र में रख के, और उसके ऊपर आपने थोड़ी पीली सरसों और कपूर भी आपको ब्रास कपूर लेना है। जो ये आजकल के जो आते हैं ये कपूर सभी डुप्लीकेट होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं। और इस ऐसा कपूर आपको लेना है जो ब्रास कपूर जिस नाम से आता है, और वो भुर जाता है, जैसे ज़रा सा भी उसको तोड़ो तो वो भुर जाता है और ऊपर मतलब छोटे छोटे दानों में हो जाता है। तो वो आपने इस पे जो उपला है उसमें डाल देना, और बाकी जो संगत है उनको मैंने धुनी बना के दी हुई है, वो उस धुनी को उसमें डाल देंगे, और उसको उसका धुआं वहीं सेंटर में ही रखेंगे। तो जो ये धुनी है ये सभी नेगेटिव चीज़ों को बाहर कर देगी। ये काम आपको पूरे 9 दिन करना है। 9 दिन तक आपको इसी तरह दीपक जगाना है, और ये बीच में इसको रखना है, जिससे कि आपके घर के रोग दोष और जो भी नेगेटिविटी से आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सभी इस उपाय से दूर होगी। ये और दूसरा जो है, आप एक और चीज़ जो कर सकते हैं वो घर में महामृत्युंजय का जाप करें। महामृत्युंजय के जाप से ये ब्रह्मास्त्र है। इससे जो मुर्दा इंसान होता है वो भी जीवित हो जाता है, अगर सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा शिव के प्रति हो तो। और इसका भी आप घर में एक माला महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, और समय समय पर आपको ब्राह्मण द्वारा भी महामृत्युंजय जाप करवाना चाहिए। इससे भी नेगेटिविटी आपके घर पे बिल्कुल नहीं आती है। और जो कपूर की गंध होती है ये तो नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर भगा देती है। तो और जो वो दीपक हैं वो फिर अपना सारी रात जलते रहें, जितनी देर तक उसमें दिए हैं वो रात भर जलते रहें। वही दिए आपने 9 दिन वही दिए आपने यूज़ करने हैं। ये नहीं कि अगले दिन 9 और लेने हैं, ऐसा नहीं है। इस उपाय में आपने सभी वही उपाय करना है। माता रानी कृपा करें सभी इन झंझटों से छूटें जो ये लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं। उनको भी माँ भगवती भगवान शिव उनको सद्गति दे कि वो किसी पर इस तरह के कार्य ना करें, और माँ की भक्ति खुद भी करें, औरों को भी कराएं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपनी भक्ति पर ध्यान दें। आपकी भक्ति जितनी दृढ़ होगी, आप पर किसी का किया हुआ नहीं चलेगा। आप अपने इष्ट पर, अपने कुलदेवी पर आप अपना विश्वास बनाए रखें और उनकी पूजा अर्चना करते रहें। माता रानी कृपा करें, आपके जीवन में खुशियाँ हो, यही मेरी कामना है। जय माता दी।